नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो रात्रि में 7:10 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। मघा नक्षत्र है, वैधृति योग, वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जीवन में जो अचानक संकट, परेशानियां उत्पन्न होती हैं, अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं। इन अप्रत्याशित घटनाओं के पीछे सदैव हम ये मानते हैं कि राहु या केतु का ही हाथ होगा। कुछ हद तक शनिदेव भी ऐसा कराते हैं, हालांकि शनिदेव अप्रत्याशित घटनाएं घटित नहीं कराते हैं। लेकिन इन 3 ग्रहों के अलावा भी एक ग्रह है और वो ग्रह मंगल है, जो कुंडली के कुछ खास भाव और नक्षत्रों में हो तो जातक को आकस्मिक संकट में डाल देता है। कौन कौन से हैं वो भाव, कौन कौन से हैं वो नक्षत्र जिसमें मंगल ऐसी परेशानी उत्पन्न करते हैं, जानेंगे इस विषय को दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे 15 दिसंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा केतु की युति सिंह में है। सूर्य, शुक्र और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं। मंगल धनु में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा मघा नक्षत्र में यानी केतु के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं और सिंह राशि में इनका संचरण है। तो सिंह राशि में संचरण करते हुए ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 दिसंबर, दिन सोमवार, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, धान्य छेदन यानी धान काटना है, आवेदन पत्र लेखन ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाहन क्रय करना है और पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 11 बजे से लेकर के दोपहर 12:04 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। यह मुहूर्त आज के नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। और क्या सच में कोई ऐसा ग्रह है जो हमें रातों रात करोड़पति बना सकता है? क्या कोई व्यक्ति अत्यंत गरीबी से निकल करके सीधे शिखर पर पहुंच सकता है? अगर देखा जाए तो इन सवालों का जवाब हां में है, क्योंकि हम जानते हैं वो ग्रह राहु है। राहु वो ग्रह है जो देते हैं तो कल्पना से परे जाकर देते हैं। एक ऐसा खास कार्यक्रम जहां मैंने राहु के उन 20 गूढ़ योगों की चर्चा की है जिनका आपकी कुंडली में होना ही अपने आप में इस बात की सूचना है कि भाग्य के जो छिपे खजाने हैं उसका जो बंद दरवाजा है वो आपके लिए खुला हुआ है। कौन कौन से हैं वो योग? अगर इस विषय को आप जानना चाहते हैं, इस विषय को समझना चाहते हैं, एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वो जानकारी आपको दूं, रात्रि 9:30 से 10 बजे के बीच मैं आजकल लाइव रहता हूं, जहां मैं ज्योतिष के तमाम विषयों पर चर्चा करता हूं। अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो लाइव से जुड़िए। ये लाइव कार्यक्रम ज्ञानवर्धक है और वहां आपके कमेंट इत्यादि भी होते हैं, उसे भी मैं पढ़ते रहता हूं। तो रात्रि 9:30 से 10:30 1 घंटा लाइव कार्यक्रम। तो लाइव कार्यक्रम से अवश्य जुड़िए और ज्योतिष में यदि आपकी रुचि है तो अपने इस रुचि में आप और आगे बढ़ेंगे, ज्योतिष और सीख सकेंगे। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, मंगल को ज्योतिष शास्त्र में ऊर्जा का, साहस का, पराक्रम का ग्रह माना गया है। यह मंगल हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार तो करते हैं, पर यही कुंडली के कुछ ऐसे स्थान विशेष हैं जहां बैठ जाएं तो घोर संकट भी पैदा कर देते हैं। पहले तो वो जाना जाए कि वो भाव कौन कौन से हैं। तो प्रिय दर्शकों, वो भाव है प्रथम भाव, लग्न। लग्न में मंगल घोर परेशानियां उत्पन्न करता है। पूरी बात अभी सुनिए, पूरी बात अभी बाकी है, अभी तो इस सूत्र की शुरुआत ही है। जाहिर सी बात है, काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मंगल की ही मूल त्रिकोण राशि होती है, तो जाहिर सी बात है लग्न में मंगल खराब कैसे हो सकते हैं, कब होंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो लग्न में मंगल हो तो चोट, दुर्घटना, आकस्मिक संकट देते हैं। दूसरे भाव का मंगल जातक अपनी कड़वी वाणी के कारण आकस्मिक परेशानियां उत्पन्न कर देता है। तो वहीं चौथे भाव का मंगल वाहन, प्रॉपर्टी से जुड़े अचानक संकट पैदा करते हैं। तो वहीं सातवें का मंगल रिश्ते में, दांपत्य में, पार्टनरशिप में विवाद उत्पन्न करा करके रिश्ते को तोड़ते हैं। और आठवें का मंगल अचानक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, दुर्घटना और आर्थिक नुकसान का संकट ला देते हैं। परंतु ये सिर्फ भाव थे। प्रिय दर्शकों, इन्हीं भावों में मंगल कुछ ऐसे विशेष नक्षत्र हैं, अगर इन नक्षत्रों में हो तो स्थिति विस्फोटक होती है। पहले यह समझने की आवश्यकता है कि जैसा मैंने कहा कि जन्म कुंडली का लग्न, आमतौर पर जब लग्न में मंगल के बारे में अगर कहा जाए कि आकस्मिक परेशानियां दे सकते हैं तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। और अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो नहीं जानते उनको तो कुछ भी बता दिया जाए, लेकिन ज्योतिष को जो थोड़ा भी समझता हो, काल पुरुष की कुंडली के प्रथम भाव में ही मेष राशि होती है, जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। तो मंगल का तो मूल भाव है, लग्न में मंगल का होना अच्छा है। परंतु प्रिय दर्शकों, मंगल की जो एनर्जी है, मंगल की जो ऊर्जा है, वैसे भी देखा जाए तो कई बार घातक सिद्ध तो होती ही है। आप आजमा लीजिए
मेष लग्न के जातकों के बारे में मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि शास्त्र कहता है कि इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि इंतजार करके श्रेष्ठ रिजल्ट और बिना इंतजार किए वो रिजल्ट श्रेष्ठ हो या ना हो, ये कहते हैं कि तुरंत रिजल्ट दे दो, बाद में देखेंगे कि वो श्रेष्ठ है या नहीं, मुझे उसकी ज्यादा विचार नहीं, तुरंत होना चाहिए। यानी पेशेंस की कमी होती है। अगर लग्नगत मंगल आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में हो, अब समझने की आवश्यकता है। यह तर्क कोई ऐसा है कि कोई नहीं काट पाएगा। प्रिय दर्शकों, यह आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। लग्न में मंगल हो और मिथुन राशि के अंतर्गत हो जाए तो सीधी सी बात है कि मिथुन लग्न की कुंडली बन गई वो, और मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल लग्नगत हो जाए तो निसंदेह ये लग्नगत विनाशकारी होंगे ही होंगे, घातक घटनाएं कराएंगे ही कराएंगे। तो वो दुर्घटना, चोट, आर्थिक नुकसान इत्यादि की स्थितियां उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। केवल लग्न की बात मत करिए, चलिए द्वितीय भाव में रख लीजिए। मिथुन राशि बुध की राशि है। अब यही मंगल जाकर के द्वितीय भाव में आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में यदि बैठे तो जातक जहां लड़ाई न होना हो, जहां शांति हो, वहां भी अशांति का माहौल क्रिएट कर देगा। चौथा भाव गृह का है, घर का है। अगर यहां पर मंगल राहु के नक्षत्र में हो तो क्या यह विचार करने का विषय है कि माता से कलह करेगा, मित्र से कलह, यानी कुल मिलाकर के जीवन में कलह की स्थिति। सप्तम में भी वही कहानी होगी, दाम्पत्य जीवन में कलह, मतभेद, अनबन। तो यहां राहु के नक्षत्र के मंगल की मूल कहानी, और मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, अष्टम में हो तब तो फिर कहना ही नहीं, आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि मानसिक अशांति की स्थिति तो बनी ही रहेगी। प्रिय दर्शकों, वैसे ही एक और नक्षत्र है आश्लेषा। यह भी बुध का ही नक्षत्र है। पहला नक्षत्र राहु का था, बुध की राशि था, राशि थी। ये जो है आश्लेषा नक्षत्र, ये बुध का नक्षत्र है। लग्न में हो जाए, द्वितीय भाव में हो जाए, समझ लीजिए कि अचानक ये जो नक्षत्र है आश्लेषा, इसका मूल स्वभाव, इस यहां ध्यान रखिएगा, मंगल प्रभावित हो रहे हैं नक्षत्र के प्रभाव से। तो इस आश्लेषा नक्षत्र का जो मूल प्रभाव है वो वाद विवाद, कानूनी समस्याएं, कोर्ट कचहरी इत्यादि उत्पन्न करना है। अब जब मंगल इस नक्षत्र में होंगे, लग्न में होंगे, द्वितीय में होंगे, चतुर्थ, सप्तम या अष्टम में होंगे, तो समझ लीजिए कि जातक के जीवन काल में कोर्ट कचहरी की स्थिति तो बनी ही रहेगी। मान लीजिए सप्तम भाव में स्थिति बनी हुई है, अचानक दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाएगा। द्वितीय भाव में है, पैतृक संपदा को लेकर के विवाद हो जाएगा। चतुर्थ भाव में है, किसी मित्र से धोखा। सप्तम में है, पार्टनरशिप में धोखा। यानी कुल मिलाकर के ये कड़वाहट स्थिति उत्पन्न करेगा। प्रिय दर्शकों, आज मघा नक्षत्र में चंद्रमा है, ये सिंह राशि के अंतर्गत आता है। ये केतु का नक्षत्र है। मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कुजवत केतु, लेकिन इसी केतु के नक्षत्र मघा नक्षत्र में भी मंगल विनाश की स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यहां पर मंगल का जो बल है वो 5 गुना और अधिक उग्रतापूर्ण हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है। फलतः ऐसी स्थिति में पारिवारिक संपत्ति को लेकर के, पैतृक संपदा को लेकर के संबंधों में गहरा दरार पैदा हो जाएगा, पारिवारिक विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। द्वितीय भाव में है तो विशेष रूप से विवाद की स्थिति उत्पन्न कराएंगे, विशेषकर पैतृक संपदा को लेकर के, क्योंकि ये जो मघा नक्षत्र है ये पूर्वजों से जुड़ा हुआ नक्षत्र, तो पैतृक संपदा को लेकर के विशेष परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेंगे। चतुर्थ में है, जातक माता पिता का ही विरोधी, मां का विरोधी हो जाएगा। यही स्थिति सप्तम में है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न होगी। अचानक जीवन में ऐसे संकट उत्पन्न होंगे कि जातक परेशान ही हो जाएगा। तो केतु के नक्षत्र मूल में बैठा मंगल भी परेशानी उत्पन्न करता है। अचानक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं, ऑपरेशन, अस्पताल के चक्कर में जातक की धन हानि कराता है। और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, इस नक्षत्र में भी जातक उत्पाती हो जाता है, उत्पात करने लगता है। अपने ज्ञान पर उसको विशेष घमंड, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति का उसे विशेष अहंकार हो जाता है। फलतः ऐसा जातक विशेष रूप से संबंधों के मामले में परेशानियां खड़ा करता है। यानी ऐसी स्थिति में जो अचानक संकट उत्पन्न होता है वो विशेष करके संबंधों के कारण होता है। व्यक्ति के द्वारा अचानक ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए गलत निर्णय के कारण उत्पन्न होता है, और बाद में ऐसा जातक संकट में अवश्य पड़ता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कुंडली के इन भावों में और विशेष रूप से इन नक्षत्रों में हैं, एक बात और,
जैसे मान लीजिए कि मैंने चर्चा की लग्न की, मैंने चर्चा आपके द्वितीय भाव की, चतुर्थ की, सप्तम अष्टम की, परंतु मंगल आपकी कुंडली में इन्हीं नक्षत्रों में है और कुंडली के किसी और भाव में भी बैठे हैं, तो भी एक बार विचार अवश्य करिएगा, क्योंकि ये मंगल जीवन काल में आकस्मिक संकट और परेशानियां उत्पन्न करेंगे। मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन सायंकाल आप एक लाल वस्त्र ले लीजिए, कोई भी लाल कपड़ा, आधा मीटर। ये जो लाल मिर्च है, साबुत लाल मिर्च, वो 7 लाल मिर्च उसमें रखिए, 7 लौंग, और उसको बांध लीजिए उस कपड़े को। घर से बाहर कहीं किसी सुनसान स्थान पर अगर जा सकते हो, अगर ऐसा कोई जगह है जहां कोई रोक टोक न करे, सुनसान का अर्थ है कोई रोक टोक न करे, ऐसे खाली जगह में जाकर के और अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज उस कपड़े को, उस पोटली को घुमाकर और कहीं खाली जगह में डाल लीजिए और घर आकर के हाथ पांव धोकर के घर में प्रवेश करिए। इससे काफी आपको राहत होगा। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का नियमित जप करने से भी मंगल की ऊर्जा नियंत्रित रहती है और मंगल जन्य जो भी पीड़ा परेशानी इत्यादि है उससे जातक को राहत मिल जाती है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की ऐसी स्थिति है तो सावधानी अवश्य बरतिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल तांबे के पात्र से भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य अवश्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार आत्मबल में आपके वृद्धि होगी, योजनाएं आपकी सफल होंगी, लाभ के योग बनेंगे। मन की बात अपनों से आज अवश्य शेयर करिए। कार्यस्थल पर भी वातावरण बहुत बढ़िया रहने वाला है और नौकरी में अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो इससे संबंधित सूचना आपको मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कार्यस्थल पर भी विपरीत से आज अपने मन की बात आप कह सकते हैं। विशेष करके कार्यस्थल पर ही कहना चाहते हैं, अन्यत्र भी कहीं कहना चाहें तो विपरीत से अपने मन की बात कह सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा, सो जरूर ध्यान रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज इत्र ले लीजिए, अपने हाथ पर थोड़ा सा इत्र लेकर के उंगलियों पर ले लीजिए और अपने गले और नाभि में इत्र अवश्य लगाइएगा। इत्र नहीं फिर परफ्यूम लगा करके ही लगा लीजिएगा। आज आपकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ढंग से आपका सहयोग करने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बढ़िया है, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को आज थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कार्यस्थल पर आपके किसी कार्य से आपका बॉस नाराज हो सकता है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, इस मामले में दिन अच्छा है, पर बिन मांगी सलाह देने से बचिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज हरा मूंग लेकर के, थोड़ा सा हरा मूंग लीजिए और अपने मन की कामना सोचते हुए उसे तुलसी जी की जड़ में, 11 दाना मूंग का, उसे तुलसी जी की जड़ में डाल दीजिए। रुकावटें दूर होंगी, दिन सहज और सरल हो जाएगा। आप अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़ेंगे, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी।
ऐसी खबर जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आत्मविश्वास बनाए रखकर के आगे बढ़िए। आज का दिन बढ़िया है। हर तरह के पेचीदा मामलों को सुलझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर विपरीत का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। दिन फायदा देने वाला है। परिवार के सदस्यों से बहस मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन यादगार। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, सफलतादायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में से कोई परेशानी नहीं, मामूली कोई दिक्कत हो तो बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है और निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। थोड़ी हल्दी लेकर के और घर के द्वार के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा, या चाहे तो आप उसको जल में मिलाकर के 5-5 बूंद छिड़क दें। घर में शांति बनी रहेगी। घर का एक तरह से देखें तो एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाएगा। मन सक्रिय रहेगा और आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका मन भी लगेगा, फायदा भी आपको मिलेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला और निवेश आप अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। आज पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करिए और जल में गुड़ मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। यश मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई कार्य जो लंबे समय से आपका रुका हुआ था वो बनेगा। धन लाभ के योग बनेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो समय पर पूरा होगा। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा और प्लानिंग के साथ आप काम करते चले जाइए। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, पर झूठ मत बोलिए। झूठ बोलकर आज आप फंस सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो जरा खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। 7 साबुत चावल ले लीजिए और एक इलायची, 7 दाना चावल का और एक इलायची का, उसे हो सके तो किसी सफेद कपड़े में बांध करके अपने पास दिन भर के लिए सुरक्षित रख लीजिए। और बाद में विशेष करके अगर कोई कामना इत्यादि है उसको मन में सोचते हुए बाद में उसे किसी एकांत स्थल पर रख दीजिएगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। और केवल बढ़िया नहीं है, जो ऐसे कार्य जो आपको पूरा करने में मुश्किलें आ रही थी, उस सारे कार्य आज आप आसानी से पूरा कर लेंगे। मदद आपको मिलेगी। प्यार से पेश आइए। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो बनने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। खुद के दम पर कई सारे काम, महत्वपूर्ण कार्य आज आप निपटाने वाले हैं। नौकरी में पदोन्नति का इशारा शीघ्र मिलने वाला है, तो शेयर मार्केट इत्यादि में हड़बड़ी में कोई निवेश ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिन ठीक है, पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। बाकी दिन आपका खुशनुमा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। सिर दर्द की संभावना हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से एकादश में संचरण कर रहे हैं। एक कटोरी में गुलाब जल या इत्र मिश्रित जल रख करके उसमें एक तुलसी जी का पत्ता डाल दीजिए और सूर्य के सम्मुख दिखा करके उसे घर के मंदिर में रख दीजिए। सौंदर्य, सामंजस्य, प्रेम संबंध, मान सम्मान, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में स्थिति और बेहतर होगी। श्रेष्ठ स्थिति किस्मत का साथ मिलने लगेगा और इनकम के नए रास्ते बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो मनचाहा हालात रहने वाला है कार्यस्थल पर। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कीजिए। स्वीकार किए जाने की संभावना प्रबल है और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें।
वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक चुटकी काला तिल अवश्य छिड़क दीजिएगा। अदृश्य बाधाएं, परेशानियां सब दूर होंगी, मन प्रसन्न होगा, काम में आपको आपकी सफलता मिलेगी। हर दृष्टिकोण से दिन बढ़िया हो जाएगा, खास हो जाएगा। घर के सदस्यों को आपके साथ साथ सबको लाभ इसका मिलेगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि है तो उसका आपको सबको लाभ मिलेगा। एक काम निपटे, इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिएगा। कार्यस्थल पर जो लोग गलत हैं उनका साथ मत दीजिएगा, जो सही है उन्हीं के साथ रहिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, लेकिन दिन अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया दिख रहा। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी वैसे खराब नहीं है दिन। विद्यार्थियों को एक बात कहना चाहूंगा, आलस्य से बचिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम से संबंध बनाए हुए हैं। आज पीले पुष्प की माला या पीला पुष्प या तो पीपल वृक्ष की जड़ में या केले की जड़ में अर्पित करिए। अपनी कामनाओं को सोचते हुए धर्म सौभाग्य की वृद्धि होगी। पुण्य का अदृश्य संरक्षण मिलेगा। हर तरफ तारीफ, काम आपके बनेंगे। धन लाभ के योग है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। सोच विचार कर काम करिए, बस जल्दबाजी मत करिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में नई संभावनाओं को तलाशने के लिए किसी का अपमान मत करिएगा। सामने वाले का सम्मान करना ही आपके सम्मान की वृद्धि कराएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की मामूली संभावना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। मकर के जातक आज थोड़ी सावधानी बरतें। घर में अगर लोहे का कोई किल हो, लोहे की कोई चीज, तो उसे आज एक काम करिए, घर के द्वार के मुख्य द्वार के बाहर बाईं ओर रख दीजिए। केवल रख देना है, और चलता रोड हो तो भी रख दीजिए। इससे अदृश्य बाधाएं, नजर दोष इत्यादि से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी तरह के विवाद परेशानी में फंसे हुए थे, बनता काम अंत में बिगड़ रहा था, तो वो सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। मेहनत में अपने कमी मत लाइए। दिन अच्छा परिणाम तो देगा, लेकिन ये उपाय कर लीजिएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, हर मामले में सावधानी बरतनी है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, अगर इसके लिए आप प्रयत्न करें। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है, पर प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन खुशखबरी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, पर ध्यान दिया जाए तो वो खत्म भी आज ही होगा। लकी अंक 5, लकी कलर जामुनी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज कुंभ के जातक जल में मिश्री या शक्कर डाल करके और कोई भी पुष्प का पौधा हो, कोई भी पुष्प का पौधा, उस पौधे की जड़ में डालिएगा। फिर ऊपर से और जल डाल दीजिएगा, नहीं चींटी इत्यादि लग जाएगी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 11 बार जप करिएगा। एक तरह से देखें तो अप्रत्याशित प्रगति का मार्ग खुल जाएगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और हर तरह से सकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी। लाभ की स्थिति बन जाएगी। आमदनी का नया जरिया होगा। धन लाभ के योग बनेंगे और परिवार के मध्य सुख शांति की स्थिति बनेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। धनागमन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दूसरों के चक्कर में अपना समय खराब मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। जीवन साथी की कोई बात अगर बुरी लग गई है तो बातचीत करके उसको ठीक करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश भी आप करिए। मीन के जातकों के लिए दिन साधारण है। आपको एक काम करना है, हल्दी हो या अष्टगंध हो, उसको हाथ में दोनों लगाइए और ऐसे भुवन भास्कर की ओर हाथ को करिए, सूर्य की ओर दिखाइए। अब मान लीजिए सुबह सुबह आपको नौकरी पर जाना और सूर्योदय ही देर से हो रही है आजकल, तो हालांकि सूर्योदय तो हो जा रहा है, फिर भी अगर आपके यहाँ बादल है तो भी पूर्व दिशा की ओर हाथ करके दिखाइए। मौन रहते हुए प्रार्थना करिए ताकि आध्यात्मिक जागरण हो, आनंद की प्राप्ति हो। अच्छा रहेगा दिन, उत्साह पूर्ण रहेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी उसका समाधान मिल जाएगा।
जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए इस मामले में भी आपको उस मामले में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जरूरत से ज्यादा बोलना और अपनी बातों को गुप्त न रखना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मन की बात हर किसी से शेयर ना करिए और जिस पर भरोसा करते हैं उससे भी आज प्रयत्न यही करिए कि मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से बचिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।